फाइब्रॉइड्स बच्चादानी की रसूलियाँ। आज हम इस वीडियो में फाइब्रॉइड्स के बारे में बात करेंगे। अब फाइब्रॉइड्स में अगर किसी फ़ीमेल को फाइब्रॉइड है तो सबसे बड़ा उसके ज़हन में जो सवाल है कि आया मुझे इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, जो कि लेप्रोस्कोपिक भी होता है, सी सेक्शन से भी किया जा सकता है, या मेडिकल ट्रीटमेंट। देखिए, ऐसे मामलों में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो आपके फाइब्रॉइड यानी बच्चादानी की रसूलियों का साइज़ देखा जाता है कि उसका साइज़ कितना है। बाज़ औक़ात फ़ीमेल के फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत छोटा होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर तक, तो ऐसे मामले में हम कभी भी लेप्रोस्कोपिक या सी सेक्शन प्रेफर नहीं करते। अगर आपको दूसरे जो सिम्पटम्स हैं जैसे पेन या हैवी ब्लीडिंग का आना, अगर ऐसे सिम्पटम्स हैं तो हम बेसिकली इन सिम्पटम्स को कंट्रोल करते हैं, जिसमें हम पेन किलर्स दे सकते हैं, ट्रामाडोल, नॉस्पाफॉर्ट, ट्रांसैमिक एसिड। तो ये सारे जो एंटी हमारे पास पेन किलर हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, इनसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब अगर एक फ़ीमेल है जिसकी ब्लीडिंग का भी कोई मसला नहीं है, उसको रेगुलरली ब्लीडिंग आ रही है, हर मंथली साइकिल में उसके पीरियड्स आ रहे हैं, उनको ब्लीडिंग का भी कोई मसला नहीं है, पेन का कोई मसला नहीं है, हैवी ब्लीडिंग नहीं है, तो ऐसे केस में फाइब्रॉइड्स को हमें कुछ भी नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको पेन किलर्स दे सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा हम उनका साइज़ चेक कर लेंगे, लेकिन हमने कोई भी सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं करना। अब बात आती है कि अगर इनफर्टिलिटी हो रही है तो उस केस में हम देखेंगे कि आया फाइब्रॉइड्स किस लेयर में है, यानी हम प्रॉपर स्कैन करवाएंगे और देखेंगे कि फाइब्रॉइड आपकी बच्चादानी की कौन सी लेयर में है। आया वो आपके एंडोमेट्रियम के अंदर तक है या बहुत ऊपर ऊपर तक है। तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं जो हमें डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि आपका मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए या आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। लिहाजा फाइब्रॉइड्स अगर आपको तंग नहीं कर रहे, हैवी ब्लीडिंग नहीं है, पेन नहीं है, तो इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट कभी भी नहीं आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना। अब उसकी वजह क्या है कि बाज़ औक़ात आप फाइब्रॉइड्स का सर्जिकल ट्रीटमेंट भी अगर कर लेते हैं तो वो दोबारा ग्रो अप हो जाएंगे, तो उसमें भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो आप अपना यूट्रस रिमूव करवा सकते हैं, हिस्टेक्टमी करवा सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई और इनफर्टिलिटी कॉज हो रही है तो उसमें फिर सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, फिर आपके हस्बैंड की रिपोर्ट्स भी देखनी पड़ेंगी, आपका डोमिनेंट फॉलिकल देखना पड़ेगा, यानी आपके अंडे का साइज़ कितना है। तो उसमें फिर बहुत एक प्रोलॉन्ग वर्क है जिसको हमें पेशेंट का करना पड़ता है, और हम देखते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इनफर्टिलिटी को कॉज कर रहे हैं। क्योंकि फाइब्रॉइड्स का अगेन साइज़, उसकी लेयर कि वो किस हद तक है, ये तमाम चीज़ें हैं जिनसे हम डिसाइड करते हैं कि आया वी शुड गो फॉर अ लेप्रोस्कोपिक, और वी शुड गो फॉर अ सी सेक्शन, मायोमेक्टमी, or we should just simply wait and watch and do the medical treatment. So ये सारी ट्रीटमेंट और ये सारी वीडियो आज के फाइब्रॉइड के बारे में थी। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो लोग अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या अपने किसी भी मसले के मतलब कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं, वो ऑनलाइन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन ट्रीटमेंट अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।